वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, वो थाना पुलिस तक पहुंच जाते हैं और अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। एक विषय थोड़ा नया नया है जो विदेशों से आया। ये चलता है कि प्री नप्चियल एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जो शादी के समय पे हो जाए और विवाह के समय पे ही लिख लिया जाए कि हम ये विवाह किन कंडीशंस में कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी अदालतों में आने वाले मुकदमों में एक पक्ष दोषी होता है या एक पक्ष निर्दोष होता है, अथवा दोषी दोनों होते हैं अथवा दोनों दोषी नहीं होते हैं। कई बार परिस्थितियां दोषी होती हैं और इसमें वर्तमान समय में एक जन धारणा है कि अब दहेज लगभग हिंदुस्तान से परंपरा के रूप में समाप्त हो गया है। तो दूसरी बात तुरंत ही दिमाग में ये आएगी कि ऐसे अनुबंध की जरूरत क्या है, ऐसा एग्रीमेंट क्यों करना है। तो आप अपने अपने खर्चे ऑनलाइन करिए, अपने अपने अकाउंट से करिए, सारे लेन देन की वीडियोग्राफी करिए। नमस्ते दोस्तों, द कानून शो पावर्ड बाय इंदौर शहर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस वीडियो में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन साहब उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जहां हम देखते हैं पति पत्नी के बीच इतने विवाद होते हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, वो थाना पुलिस तक पहुंच जाते हैं और अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। कई बार लोग चाहते हैं कि विवाह करें, तो विवाह करते समय ऐसी क्या सुरक्षा उपाय हम अपना लें जिसके कारण हमें भविष्य में ये सब यातनाएं, ये सब प्रताड़नाएं ना झेलना पड़े। तो एक विषय थोड़ा नया नया है जो विदेशों से आया। ये चलता है कि प्री नप्चियल एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जो शादी के समय पे हो जाए और विवाह के समय पे ही लिख लिया जाए कि हम ये विवाह किन कंडीशंस में कर रहे हैं, हम आगे भविष्य में कैसा जीवन जीना चाहते हैं, इस विवाह के समय पे हमने एक दूसरे को क्या दान दहेज दिया लिया है, हमने इस विवाह का खर्च किसने कितना उठाया है, कितना वहन किया है, ये सब चीजें उस एग्रीमेंट में लिख ली जाती है। तो हम देखते हैं कि वो जो विदेशों से आई हुई संस्कृति या ये एग्रीमेंट है, ये आजकल भारत में भी कई युवा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हम कर लेगा। तो इसकी भारत में क्या मान्यता है और क्या ये किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो एक अद्भुत और नया विषय उठाया है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कपल इस अपेक्षा से दूर होगा। हम्म। निश्चित रूप से हमारी अदालतों में आने वाले मुकदमों में एक पक्ष दोषी होता है या एक पक्ष निर्दोष होता है, अथवा दोषी दोनों होते हैं अथवा दोनों दोषी नहीं होते हैं। कई बार परिस्थितियां दोषी होती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तब उनके दिमाग में, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दहेज प्रताड़ना के ही सबसे ज्यादा मुकदमे लगाए जाते हैं। हम्म। और इसमें वर्तमान समय में एक जन धारणा है कि अब दहेज लगभग हिंदुस्तान से परंपरा के रूप में समाप्त हो गया है। हम्म। और पुरुष प्रधान समाज जब इस आरोप को झेलती है, तब वो कागज पत्थर अपने हिसाब किताब सब लिए दौड़ते रहते हैं कि नहीं साहब, हमने कोई दहेज नहीं लिया था। तब हम्म। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या हमको वास्तव में ऐसा शादी के पहले कोई अनुबंध करना चाहिए हम्म। जिसमें हम सारे सारे अपनी अपनी शर्तें लिख दें। हम्म। तो दूसरा जवाब ये आता है कि हम अभी मानसिक रूप से इतने विकसित नहीं हुए हैं। हम शिक्षित तो हो गए हैं लेकिन मानसिक विकसित नहीं हुए हैं। अगर कोई नया रिश्ता जुड़ता है और ऐसे अनुबंध की बात आती है, तो दूसरी बात तुरंत ही दिमाग में ये आएगी कि ऐसे अनुबंध की जरूरत क्या है, हम्म। ऐसा एग्रीमेंट क्यों करना है। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई संभावना, कोई दुर्भावना है कि ऐसा अनुबंध करने की आवश्यकता पड़ रही है? हम्म। तो शायद रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। हम्म। लेकिन ये सही है कि वर्तमान समय में अक्सर लोग ये पूछने आते हैं, शादी से पहले भी लोग कंसल्टेंसी करते हैं क्योंकि डरे हम्म। हुए हैं लोग, हम्म। बहुत डरे हुए हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी का स्कोप, पति पत्नी के झगड़ों का जो बहुतायत में संख्या बढ़ती जा रही है, अब लोग शादी करने के नाम से भी जो डरने लगे हैं। तब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सलाह लेने लोग आते हैं कि हम क्या करें। हम्म। तो हाँ, मेरा ये सलाह रहेगी ऐसे मामलों में कि अनुबंध करने की तरफ तो ना जाएं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, सामान्य समव्यवहार हैं, तो आप अपने अपने खर्चे ऑनलाइन करिए, अपने अपने अकाउंट से करिए, हम्म। सारे लेन देन की वीडियोग्राफी करिए, हम्म। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो सूचियां बनती हैं उन सूचियों को बनाइए हम्म। और सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। परंतु मुकदमेबाजी के डर से एग्रीमेंट प्रारंभ से ही करने की विचारधारा को कम से कम भारतीय समाज अभी स्वीकार नहीं करेगा।
तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो प्री नप्शियल एग्रीमेंट के बारे में, कि भारत के समाज में जो अभी व्यवस्था देखने को मिलती है कि यदि एक पक्ष प्रीनप्शियल एग्रीमेंट की बात करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के मन में शंका कुशंका जाग जाती है कि यदि ये प्रीनप्शियल एग्रीमेंट की बात अभी से कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर आगे इनके मन में कोई दुर्भावना है। दुर्भावना है। तो इस दुर्भावना की शंका मात्र से ही वो रिश्ता शायद शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये एग्रीमेंट की इतनी एक्सेप्टेंस, इतनी स्वीकार्यता आज भारत के समाज में नहीं है। वर्तमान में तो नहीं है। परंतु उसका भी उपाय बताया कि कैसे एविडेंसेस इकट्ठे किए जा सकते हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर के आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।